जन का कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत प्रेयर करता हूँ, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं तो हज करके आ गया हूँ, मैं तो हाजी हूँ। तो बिजनेस में ये सब बातें नहीं चलती हैं। वो इस चीज़ का आपको हवाला दे रहा है, तो उस शख्स से आप सावधान रहिए, उससे कभी बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि वो उसका हवाला देके अपनी ऐप, अपना जो बिजनेस में खामियां हैं उसको वो छुपा रहा है। आप जज्बात में आके वो डील आप कर लेते हैं, वो सामान आप ले लेते हैं, मगर बाद में आप ठगा सा महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपको एक नया जुनून दिलाने आए हैं। जब तक आपके अंदर किसी काम को लेकर एक जुनून नहीं होगा, तो आप कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपके अंदर एक फोकस है, फोकस के मायने हैं आपको कोई भी काम लगता है कि मैं इस काम को कर लूँगा, उस पर आप फोकस कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ बिजनेस की। वो बिजनेस सिर्फ फोकस से ही आप उसको हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, हम बचपन में एक लेंस लिया करते थे और लेंस को धूप में रख के और माचिस की तिल्ली पे आग लगाया करते थे। उस फोकस की कुछ सेकंड में ही उसमें आग लग जाती है। तो हम जिस बिजनेस पे हम फोकस करेंगे, वो बिजनेस ऑटोमेटिक ही ग्रो होने लगेगा। जी, तो हम आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताते हैं, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अगर आप लगा लेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि बिना पैसे के हम कर सकते हैं, मगर उसमें हमारी मेहनत शामिल होती है, वो हमको लगानी ज़रूरी है। वरना हम, अगर मैंने आपको कह दिया कि 25 दिन में डबल पैसे हो जाएंगे आपके, तो आप फ़ौरन पैसा निकाल के मुझे दे देंगे, भाई 25 दिन में डबल हो जाएगा। जी हाँ, फिर आपका कोई बेवकूफ़ बना देगा, क्योंकि आदमी, इंसान की फितरत है, वो हमेशा लालच में फंसता है। हम शॉर्टकट बिजनेस के चक्कर में अपना लॉन्ग बिजनेस खो देते हैं। हम लालच के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं, क्योंकि लालच हमें वहाँ तक ले जाती है यहाँ हम जाना नहीं चाहते हैं। हम अपने बिजनेस में लालच लेके अपना बिजनेस ख़राब कर लेते हैं। तो आज हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं, और कुछ बिजनेस आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको ज़्यादा कोई मत्था पीछी नहीं करनी है। मैं आपको दलाल का बिजनेस नहीं बता रहा हूँ, मगर उसको आमतौर पे दलाल बोलते हैं। जैसे रियल इस्टेट में आप काम करेंगे तो आपको एजेंट बोला जाएगा, ब्रोकर एजेंट बोला जाता है, आमतौर पे हम उसको दलाल बोलते हैं। मगर वो बिजनेस अपनी जगह है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप किसी से, कोई भी जिसकी प्रॉपर्टी है और वो सेल करना चाहता है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं आपका ये प्रॉपर्टी बिकवा दूंगा, आप मुझे कितना कमीशन देंगे। सीधी सी बात है, 2% कमीशन आपको मिलता है प्रॉपर्टी में, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी आप बिल्कुल साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी का ही डील कराएं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग लालच में पड़ जाते हैं और गलत तरीके से अपने कस्टमर को फंसाते हैं और उसको गलत प्रॉपर्टी दिलवा देते हैं, और बाद में वो उसको इस्तेमाल करने के बाद उसमें काफ़ी परेशानी होती है। कैसे उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, कभी भी उस पर लोन होता है और कभी उस पर कोई कोर्ट केस चल रहा होता है, कोई इसका बकाया बिल है नगर पालिका का। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर आमतौर पे छुपाते हैं। इसलिए लोग बाग मकान लेने से पहले प्रॉपर्टी डीलर से सोचते हैं हम ना लें, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पसंद नहीं करते। उन्हें पता है कि प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में हमें महंगा प्लॉट मिलेगा, और प्लॉट महंगा तो मिलेगा ही, गलत हमें जगह हम जा सकते हैं। तो वो सोचता है ग्राहक के मैं डायरेक्ट
प्रॉपर्टी के मालिक से बात कर लूँ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आमतौर पर लोग बाग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर का काम में बहुत आसान है। वो आसान नहीं है। आप झूठ बोल के किसी की प्रॉपर्टी बिकवाते हैं या खरीदवाते हैं तो उसमें लालच में थोड़ा सा आपको फिर आपका बिजनेस ये ख़राब हो जाता है। ये बिजनेस सिर्फ आपकी निर्भर पे है कि आपने उस किस्म किस तरह की डील की है। बहरहाल अब आपको हम एक ऐसे पॉइंट बताते हैं कि कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आपके संग कोई दूसरा बिजनेस या पार्टनर बिजनेस करना चाहता है, सोचता है कि हम बिजनेस कर लें, तो वो बिजनेस कैसे करेगा उसकी बात सुनिए। ज़्यादातर लोग बाग कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई अपने डील सामान बेचते हैं तो वो एक हवाला देते हैं अपने रिलीजन का, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत प्रेयर करता हूँ इस तरह की, और अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा बताते हैं और उसका हवाला देके वो बिजनेस करते हैं। ऐसे शख्स के साथ कभी भी बिजनेस मत कीजिएगा, क्योंकि जो शख्स बिजनेस में रिलीजन को साथ लेके बिजनेस करता है वो आपके साथ कभी भी फ्रॉड कर सकता है। और 95% लोग फ्रॉड करते हैं, क्योंकि वो रिलीजन का बहाना देके, रिलीजन का हवाला देके आपसे कोई भी डील कर सकता है और आप उसके बहकावे में आके अपना नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है जो रिलीजन को बिजनेस में लाता है, क्योंकि बिजनेस, आप लेन देन का नाम बिजनेस है। आपने दिया, उसने लिया, आपने इतना कमाया, उसने उतना कमाया, मगर इसमें रिलीजन को लाता है तो समझ लो आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो सकता है और ठगी हो सकती है आपके साथ। ज़्यादातर ठगी ऐसे ही होती है। प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस वाकई में ही आपके मन में है कि हम ईमानदारी से इस बिज़नेस को अंजाम देंगे, तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है और सूखा बिज़नेस है। अगर आप बिगर हेराफेरी के, चीटिंग से बच के इस बिज़नेस को आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी गुडविल अच्छे लोगों से ज़्यादा रहेगी और आपके संपर्क में वही लोग आएंगे जिनकी आपने पहले डील करा दी है, वही आपको कस्टमर भी ला के देंगे कि ये सिर्फ अपनी कमीशन लेते हैं और डील बिल्कुल एक नंबर की कराते हैं। एक नंबर से मतलब ये होता है, कुछ डीलर क्या करते हैं जो कमीशन बेस पे काम करते हैं उसको हम डीलर बोलते हैं। डीलर तो वो क्या करते हैं, आपको प्लॉट दिखाया और जिसका प्लॉट दिखाना था उसकी चाबी अपने पास रख लेते हैं और उनसे ले लेते हैं कि वो बिजी होता है, खाली पड़ा है किसी का फ्लैट या किसी की प्रॉपर्टी, तो वो क्या करते हैं, वो चाबी अपने पास रखते हैं और जब कोई उनके पास कस्टमर आता है तो वो कहते हैं देखो ये एक फ्लैट मेरे पास है अभी और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। वो इसलिए बोलते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं आपको ये सेल करवाऊँगा, क्योंकि ये हमारा है और मैं आपसे अभी इतने में है, आप बताइए कितने लेंगे। इसी तरह उसको चीटिंग कराया जाता है। अगर उसने बोला है कि मुझे 50 लाख का ये प्रॉपर्टी है जिसकी वो चाबी लेके आया है और आगे जिसको सेल करना है वो उससे क्या कहता है, कहता है ये आप 60 लाख में आप सौदा कर लीजिए और ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के उसको बताएगा और कोशिश करेगा कि 50 का माल 60, 55, 56 वो इस तरह डील करते हैं और वो फिर उससे क्या टोकन मनी के नाम पर एग्रीमेंट करा लेते हैं। वो एग्रीमेंट करा लेते हैं और कुछ जो ऊपर के रकम होती है, जैसे 50 लाख की पेमेंट थी मगर उसने 55 लाख में डील करी तो 5 लाख की वो टोकन मनी लिखवा लेते हैं और उसके बाद जब वो फुल पेमेंट करते हैं तो उस असली ऑनर को लाके साइन करवा लेते हैं। तब उस पार्टी को पता लगता है कि फर्स्ट ऑनर तो वो हैं जिनके साइन हो रहे हैं। तो इस तरह चीटिंग होती है। तो वो जिनकी पूंजी लगी होती है, पूंजी एक्स्ट्रा चली जाती है, तो वो ठगा सा महसूस करते हैं। मगर डीलर इसको अपना खेल समझते हैं, कहते हैं तो होता है, हमने तो आपसे एग्रीमेंट कराया है। मतलब वो इतना झूठ बोलते हैं, अपना इतना उनका ज़मीर मर जाता है, मगर वो इस काम में बहुत माहिर हो जाते हैं और वो आपको अच्छी अच्छी बातें करके और आपके जब आपको डील करनी होगी तो आपके 10 चक्कर लगाएगा वो डीलर आपके घर पे, आपको फोकस आपके ऊपर रखेगा और आपको माइंड घुमाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह का बिजनेस से आपको बचना है। अगर आप बिल्कुल वाकई में चाहते हैं कि मैं सिर्फ कमीशन पे काम करना चाहता हूं तो अपना एक छोटा सा ऑफिस बना लीजिए, 10 बाई 10 का छोटा सी शॉप आप अपनी एक ऑफिस टाइप की बना लीजिए और इसको आपको कुछ नहीं करना है। जितने बड़े बड़े रियल एस्टेट के
ऑफिस है, वहाँ जाके आप बताएं और एक विजिटिंग कार्ड छपवा लें और कहें जी मैं आपकी इस प्रॉपर्टी के सेल करवा सकता हूँ और आप मुझे जो कमीशन बनती है आप मुझे दे सकते हैं। तो वो बड़ी कंपनी से जुड़ जाएगा और उसी कंपनी के आधार पर अपना एक लाइसेंस भी बनवा सकता है। हर स्टेट का लाइसेंस अलग होता है, यूपी, दिल्ली, हर जगह 25 से 30 हज़ार रुपये, 40,000, 50,000 जो भी लगता है, अपना वो लाइसेंस बना लेगा तो वो लीगल हो जाएगा और एक नंबर का बिजनेस करने लगेगा। उसको अगर उन्होंने 2 करोड़ का फ्लैट सेल करवाई तो उसको जाहिर सी बात है 2%, 2 लाख वहाँ से और 2 लाख वहाँ से, 4 लाख आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं। मगर ज़्यादा लालच के चक्कर में लोग अपना ज़मीर ख़त्म कर देते हैं और उसके अंदर वो रिलीजन का, मैंने बताया ना, रिलीजन का हवाला देते हैं, गलत जगह गलत प्रॉपर्टी बिकवा देते हैं। तो इस तरह आप बिजनेस करोगे तो मेरा तो मशवरा नहीं है कि आप इस तरह बिजनेस करें। आप साफ़ सुथरा बिजनेस करें, सिर्फ कमीशन पे आप बोलो मैं सिर्फ कमीशन एजेंट हैं, आप कमीशन पर काम करते हैं, हम डायरेक्ट आपको ऑनर से मिलवाएंगे, बस उसके बाद जो डील होगी उसका कमीशन आप हमें दीजिए। तो आप साफ़ सुथरा चलाइए, इसमें कोई झंझट नहीं है और चीटिंग से आप बचिए। अब आपको हम एक बिजनेस और बताते हैं, मगर वो बिजनेस हम आपको राय नहीं देंगे, वो बिजनेस चीटिंग का बिजनेस है। जी हाँ, वो है जूस का बिजनेस। आपने बड़ी बड़ी शॉप, आपने बहुत शहरों में बड़ी शॉप देखी होंगी और वहाँ पर काफ़ी तरह से काउंटर सजा हुआ होता है और वहाँ पर आप बड़े महंगे महंगे जूस बिकते हैं, लोग बाग काफ़ी खरीदते हैं। मगर उस बिजनेस के अंदर चीटिंग बहुत आम बात है। बिगर चीटिंग के आप, बिगर हेराफेरी के वो बिजनेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि सीजन के एतबार से फल आते हैं और सीजन के एतबार से फल नहीं आते हैं। तो वो अगर आप जूस बेच रहे हैं, ज़्यादातर अनार का जूस में वो केमिकल या फूड कलर आपका इस्तेमाल करते हैं और उससे ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो मैं आपको इस बिजनेस की राय नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें 90% चीटिंग होती है। आप उनके काउंटर देखो, काउंटर इसी हिसाब से बने होते हैं कि आप उसकी काउंटर को दूसरी साइड देख नहीं सकते वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो उनका सेटअप ही ऐसा होता है। आप पूरे कहीं भी इंडिया में चले जाइए, सबका सेटअप आपको ऐसा ही मिलेगा। आपको जूस लेना है तो रेडी वाले के सामने, रेडी वाले से जूस आप ले सकते हैं, तो आपको वहाँ पे जूस क्वालिटी का मिलेगा और वो आपके सामने निकालेगा। और कोई भी चीटिंग करता है तो आपको खुद दिख जाएगा, मगर बड़ी दुकानों पे आपको नहीं दिखेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, वो इतनी सफाई से काम करते हैं और इसमें इतने माहिर हो गए हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। बने बनाए केमिकल आते हैं, वो यूज़ करे जाते हैं। तो मैं इस जूस का बिजनेस के लिए आपको राय नहीं दूंगा। जूस की बात हम करते हैं तो जूस के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग स्टैंडर्ड जूस पीना पसंद करते हैं और वो स्टैंडर्ड दुकानें वही होती हैं जिनका सेटअप काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। वहाँ पर वेटर आता है और आपको सर्व करता है, टेबल पर ही आपको परोस देगा जूस। आपको नहीं पता वो जूस कहाँ से आया है, कैसा जूस है, और कुछ हम पी रहे हैं, मगर उसका जो जायका, जो टेस्ट होता है उसी का वो कमाल होता है। तो इस तरह ये बिजनेस मेरी राय में तो बिल्कुल ही गलत है। मगर लोग बाग दुनिया में कहते हैं कि जी पैसा कमाना है तो पैसा आप कमा सकते हैं, मगर पैसे के साथ साथ अपना ज़मीर मत गवाइए, क्योंकि अपना माल बेचने के लिए आप उसका हवाला मत दीजिए रिलीजन का कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत प्रेयर करता हूँ, मैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मैं तो हज करके आ गया हूँ, मैं तो हाजी हूँ। तो बिजनेस में ये सब बातें नहीं चलती हैं। वो इस चीज़ का आपको हवाला दे रहा है तो उस शख्स से आप सावधान रहिए, उससे कभी बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि वो उसका हवाला देके अपनी ऐप, अपना जो बिजनेस में खामियां हैं उसको वो छुपा रहा है। आप जज्बात में आके वो डील आप कर लेते हैं, वो सामान आप ले लेते हैं, मगर बाद में आप ठगा सा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आपको थोड़ा सर्च करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके साथ कहीं भी कोई भी ठगी कर लेगा। ज़्यादातर ठगी लालच में होती है। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये सौदा आपको, ये प्लॉट बहुत सस्ता है, इसकी कीमत देख रहे हैं आप 10 लाख है, मैं इसको आपको 4 लाख में डील करा दूंगा,
अब आपका दिमाग ये सा होगा कि आप सोचेंगे अरे 4 लाख में 10 लाख का माल मिल रहा है, तो आप उससे ये पूछेंगे नहीं ये प्रॉपर्टी किसकी है, क्या है, मतलब आप कहेंगे डील करा दो मेरी, ये बिजनेस मुझे पसंद है। तो इस तरह का बिजनेस मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में आदमी, इंसान बस सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ, उसके साथ जाते हैं उसके विचार जाते हैं, उसका जो कर्म है वो साथ जाता है। तो फोकस आपका पॉजिटिव पे होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। पॉजिटिव फोकस रहेगा तो आप कोई भी डील आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो फोकस डालेगी उस बिजनेस पर, तो आप उस बिजनेस को सर्च करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आप जो बातें मैंने बताई हैं, अगर आप अपने बिजनेस में इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छे खासे बिजनेसमैन बन जाएंगे। एक बात और बताऊं कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत जगह किसी शॉप पे बहुत लंबी लाइन लग रही है, वो सामान सामने भी बिक रहा है मगर वहाँ लाइन नहीं लग रही है, क्योंकि वहाँ पर वो शख्स ज़्यादा भीड़ लगाकर अपना माल बेच रहा है। और ये एक बहुत बड़ी पुरानी ट्रिक है बिजनेस की, ग्राहक को अपनी दुकान पर, अपने शॉप पर, अपने ऑफिस पर ज़्यादा भीड़ लाना, क्योंकि वो कुछ ऑफ़र देते हैं, ज़्यादातर ऑफ़र फ्री का होता है, और फ्री के चक्कर में लोग बाग काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसमें चंद लोग होते हैं जो उनके ग्राहक होते हैं, बाकी सब वो भीड़ होती है। तो जहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है तो वहाँ संभल कर ही बिजनेस करें, संभल कर ही किसी चीज़ की, किसी प्रॉपर्टी की डील करें। आप देख रहे हैं कि डील वहीं ज़्यादा लोग जा रहे हैं, यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। ये साइकोलॉजी है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ज़्यादातर दुकानों पे, हम छोटे से दुकानों पर, टीवी की दुकानों पर टीवी, पूरे सारे टीवी खोल देते हैं और वहाँ एक इंसान देखता है और देखता रहता है, फिर दूसरा इंसान आता है वो देखता रहता है। इसी तरह उसकी दुकान के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, मगर किसी से पूछो क्या देख रहा है, अरे यार मैच देख रहा हूँ मैं तो वो मैच नहीं देख रहा, वो उस भीड़ को देख के दूसरा भीड़ आ रही है, मतलब भीड़ चाल चल रही है, एक भीड़ जाती है तो दूसरी भीड़ उसके पीछे पीछे जाती है। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और सब्र, मतलब धैर्य रखिए। आप जज्बात में कभी भी कोई डील मत कीजिए, क्योंकि जज्बात में इंसान अपनी भावनाएं के चक्कर में अपना दिमाग की बत्ती बंद कर लेता है और वो जज्बाती हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो और लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि लोग बाग हमारे बिजनेस को फॉलो करते हैं। और बस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी है उस जानकारी के एतबार से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं, मगर आप सोचते हैं दिक्कतें ना आए, जिस बिज़नेस में दिक्कत नहीं आएगी वो बिज़नेस कभी चलेगा नहीं, क्योंकि दिक्कत से ही, परेशानी से ही हम आगे का प्लानिंग करते हैं। क्योंकि हमारे साथ अक्सर बिजनेस में हलवा समझते हैं लोग बाग, ये कर लेंगे, हम ऐसे ही कर लेंगे, और जब करने बैठते हैं तो उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। क्योंकि YouTube पे वीडियो लोग बहुत देखते हैं और ज़्यादातर वो इस तरह के लोग होते हैं, कमेंट ज़्यादा करते हैं और बिजनेस करते ही नहीं है। वो उनका काम है, क्योंकि वो अंदर से पॉजिटिव नहीं होते हैं और वो बेचारे बस आज ये वीडियो देखी, कल वो वीडियो देखी, इसी तरह करते करते अपना वक्त बेकार कर लेते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आपका इसी तरह ज़िंदगी बाकी रही, फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।